भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। भारत में इस दिन को बड़ा दिन भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री रहते हुए उनके किए काम हमेशा चर्चा के केंद्र में रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक टिप्पणी खास तौर पर काबिले गौर है। ऐसा भारत जो भूख और डर, निरक्षरता और अभाव से मुक्त हो। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनसंघ की स्थापना करने वालों में से एक थे, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी नाम से एक राजनीतिक पार्टी बनी। आज उनकी जयंती के मौके पर एक बार फिर भारतीय राजनीति में उनके योगदान को याद करते हैं। 1968 से 1973 तक अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ के अध्यक्ष रहे और वो जीवन भर भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे। इसके अलावा वो प्रसिद्ध हिंदी कवि भी थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी भी विवाह नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी के पिता उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के रहने वाले थे। ग्वालियर में शिंदे की छावनी में 25 दिसंबर 1924 को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी के पिता अध्यापक के साथ साथ हिंदी और ब्रज भाषा के कवि भी थे। अटल जी ने बीए की पढ़ाई ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से की और छात्र जीवन में ही वो आरएसएस के कार्यकर्ता बन गए और तभी से राष्ट्रीय स्तर के वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगे। एमए के बाद उन्होंने कानपुर में एलएलबी की पढ़ाई शुरू की, लेकिन उसको बीच में ही छोड़ दिया और संघ के कार्यों में पूरी निष्ठा से जुट गए। सन 1955 में उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा, जिसमें उनको सफलता हासिल नहीं हुई और बाद में 1959 में बलरामपुर से जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में विजयी होकर लोकसभा पहुंचकर ही दम लिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने सन 1996 में प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभाली। सन 1998 में पोखरण में परमाणु विस्फोट करके उन्होंने देश को कुछ गिने चुने परमाणु संपन्न देशों में शुमार करवा दिया। पोखरण में भारत का द्वितीय परमाणु परीक्षण करवाया और उन्होंने अमेरिका के CIA को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। मेरी 51 कविताएं उनकी सबसे प्रसिद्ध काव्य संग्रह है और उनकी पहली कविता थी ताजमहल। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह के बाद वो अटल बिहारी वाजपेयी ही थे जो सबसे लंबे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी पहले विदेश मंत्री थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देकर भारत को गौरव महसूस करवाया और उन्होंने 100 साल से भी पुराने कावेरी जल विवाद को भी सुलझाया। भाजपा में रहते हुए अयोध्या कांड उनके जीवन में हमेशा कलंक बना रहा। 1999 का कारगिल युद्ध और 2000 में संसद पर हमला, ये भी उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। शहीद सैनिकों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए ताबूतों में हुए भ्रष्टाचार उनके जीवन का दूसरा दाग था। उन्होंने कभी भी परिस्थितियों और जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा। 2001 में गुजरात दंगों के दौरान उन्होंने मोदी के संबंध में कहा था कि उन्होंने राजधर्म का पालन नहीं किया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों को एक नई शुरुआत देने के लिए उन्होंने दिल्ली से लाहौर एक बस सेवा शुरू की और दिल्ली से लाहौर जाने वाली पहली बस में वो खुद भी पाकिस्तान गए और जुलाई 2001 में पाक के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के साथ आगरा में बैठक की, लेकिन वो बैठक बेनतीजा निकली और दोनों देशों के रिश्तों में और तल्खी आ गई। वाजपेयी जी को उनकी राष्ट्र की सेवाओं के लिए साल 1992 में पद्म विभूषण दिया गया और 16 अगस्त 2018 को दिल्ली के एम्स में उनका निधन हो गया। 2015 में उनको भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनकी जयंती पर साहित्य तक उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता है।